प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आओ मैं आप सभी के लिए उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को मैं आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। पाप आपकी रफ्तार धीमी करता है, जैसे कि पवित्र बाइबल रोमियो 6:22 में लिखा है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, आप चुने गए हैं और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने किसी को भी ऐसे ही नहीं चुना। इसका मतलब है कि अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो परमेश्वर की आपके जीवन में बहुत ही बड़ी योजना है। पर आज कई लोग इस योजना को पाप, व्यभिचार, चोरी के कारण पूरा नहीं कर पाते। आज बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि शराब सेहत के लिए बहुत अच्छी है, जबकि ऐसा करना पाप है। मेडिकल साइंस यह भी बताती है कि दौड़ लगाना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वह ऐसा नहीं करते क्योंकि शैतान जानता है कि मैं इंसान की गवाही को तब तक खराब नहीं कर सकता जब तक मैं इसको पाप में न लेकर जाऊं। याद रखें, आपकी मुश्किल मायने नहीं करती। यूसुफ को पता था कि चाहे मैं जेल में हूँ, लेकिन मेरी मुश्किलें और हालात मायने नहीं करते और ना ही यह दुख मेरे दर्शन को पूरा होने से रोक सकते हैं। बावजूद इसके कि मैं खुद पाप न करूं, इसीलिए उसने पाप नहीं किया और इसीलिए वह वहां पहुंचा जहां परमेश्वर उसको पहुंचाना चाहता था। अगर आप बाइबल में इज़राइलियों के बारे में पढ़ें तो बाइबल बताती है कि उनमें से एक ने भी यह नहीं कहा कि हमने पाप किया, बल्कि वह कहते थे कि परमेश्वर हमें उस देश में नहीं लेकर जा सका जहाँ पर लेकर जाने का परमेश्वर ने वायदा किया था। पर उन लोगों को यह मालूम नहीं था कि गलती परमेश्वर की नहीं बल्कि खुद हम लोगों की ही है। बाइबल बताती है इज़राइली लोग इसलिए कनान देश में नहीं पहुंच पाए क्योंकि वह अलग अलग पापों में फंसते गए और परमेश्वर के सामने अलग अलग गलतियां करते गए। इसीलिए वह 40 साल तक जंगलों में भटकते रहे, क्योंकि पाप उन लोगों की रफ्तार को कम कर दिया था। वैसे ही जब आप पाप करते हैं तो आपकी रफ्तार भी कम हो जाती है। आज आप अपने आप को जांचें कि कहीं मैं पाप तो नहीं हूँ। क्या मैं परमेश्वर के वचनों पर चल रहा हूँ या नहीं? क्योंकि पाप आपकी रफ्तार को कम कर देगा और आपके हाथों से आशीषित चीज़ें निकल जाएंगी। अगर आप पाप आपकी ज़िंदगी में है, फिर आपकी की गई प्रार्थना भी काम नहीं कर आएगी। बड़े से बड़े एजेंट के पास लगाई गई फाइल भी काम नहीं आएगी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि अगर तू पवित्रताई में है तो तू मेरे कामों को देख सकेगा। याद रखें, आपकी मुश्किल गरीबी या बीमारी नहीं है बल्कि पाप है। जिस दिन पवित्रताई में चलना शुरू करेंगे ना, उस दिन तो आपकी गरीबी, आपकी बीमारी गवाही में बदल जाएगी। मेरे प्रियो, हम लोग दुनिया के हिसाब से नहीं बल्कि बाइबल के अनुसार चलने के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन जब पाप आपकी ज़िंदगी में आएगा तो वह आपकी रफ्तार को धीमा कर देगा। बाइबल में लिखा है कि बिना पवित्रताई के हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा पवित्रताई में बने रहें, पाप से दूर रहें, तब आप अपनी आशीषों को ऊंचाइयों में देख पाएंगे। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं पाप से दूर रहूँगी, पवित्रताई में अपना जीवन बिताऊँगी और आपके नाम को ऊंचा करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। जैसा आज हमने वचन पढ़ा कि हमने पाप से दूर रहना है, सो पवित्रताई में चलना है, जितना हो सके यूथ पवित्रताई में चलना है। क्योंकि अगर
आप पवित्रताई में नहीं चलेंगे तो आपने देखा है, आज वचन सुना है कि कैसे आप अपनी स्पीड को कम कर लेंगे। बड़े से बड़े एजेंट के पास जाएंगे, आपकी फाइल कभी नहीं लगेगी। आपका वीज़ा कब तक नहीं आएंगे? जब तक आप पवित्रताई में नहीं चलेंगे। अगर आप पवित्रताई में चलेंगे, परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, कुछ नहीं करना, परमेश्वर के साथ समय बिताना, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। वो आपको देखता है, वो आपको देने की सामर्थ्य रखता है। कि आपकी शादी नहीं होगी? क्या नहीं होगा? इन फ्यूचर आपकी होगी। परमेश्वर देगा, आपको बेस्ट देगा, बेस्ट का भी बेटर देगा। अगर आप पवित्रताई में चलेंगे ना, परमेश्वर आपको बेस्ट देगा। सिर्फ इस वचन पर बिलीव रखना है, वो आपको ब्लेस करेगा बेस्ट के साथ। मैं बिलीव करती हूँ, मैं अपनी लाइफ में यही कहती हूँ, परमेश्वर मैं पवित्रताई में हूँ और मैं मेरा जो भी हो बेस्ट हो, बेटर हो तेरे नाम के द्वारा। क्योंकि जब आप पवित्रताई में चलेंगे तभी परमेश्वर आपको बेस्ट देगा। अगर आप भी पवित्रताई में नहीं होंगे, आप कैसी उम्मीद कर सकते हो आपको अपना हस्बैंड इन फ्यूचर बेस्ट मिलेगा? सो पवित्रताई में चले, प्रार्थना करते रहें। जब आप प्रार्थना करेंगे तो देखना ऑटोमेटिक आपके घराने बदलेंगे। जब आप एक पेरेंट्स एज अ पेरेंट, जब एक माता पिता अपनी प्रार्थना करता है तो उसका बच्चा, उनका चाइल्ड उन्हें देखकर एक इंस्पिरेशन लेता है कि मेरे मॉम डैड प्रेयर कर रहे हैं तो मैंने प्रेयर करनी है। अगर एक मॉम डैड 5 मिनट भी प्रार्थना करते हैं तो उनका एक छोटा सा बच्चा उन्हें देखकर वो 10 से 20 मिनट प्रार्थना ज़रूर करेगा। हालेलुया। प्रेयर करनी है, प्रेयरफुल लाइफ बतानी है ताकि खुदावन आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।